सवाल हैं। जी, आप अपने डिजाइन के अंदर अगर अपने कुछ लोगोज या आइकन्स यूज करने हैं आपने, तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन गूगल से डाउनलोड करने से बेहतर है कि अपने आप को वो ना करें, अपनी क्रिएटिविटी को जाया ना करें। खुद से जब बनाएंगे तो काम करना आएगा आपको। ठीक है, तो वो काम, अगर आप हर चीज इस तरह से ना, हमें हर चीज इंटरनेट से गूगल से मिल जाएगी, बनी बनाई वहां से चीज मिल जाएगी, तो हम उसको कब तक लेके वहां से यहाँ है, तो हम कहाँ से उसको कब तक गूगल से डाउनलोड करेंगे? कौन कौन सी चीज गूगल से आप उसको इस्तेमाल करेंगे? अगर खुद से कुछ बनाना आता होगा तो हम उसको जो है वो डिजाइन करके इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक अलग बात है कि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में हूं मैं, तो वो गूगल से मैं अपनी एक इमेज डाउनलोड करके उसको सेव अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका जो सवाल था ये मैं वो क्लियर कर दूं कि आइकन को यूज किस तरह करना है। सिंपली आपको एक तो ये तरीका है कि गूगल पे जाएं और वहां जाकर अपना अगर कोई लोगो आपको किसी कंपनी का, जैसे स्काइप का कह रहे हैं, ट्विटर का कह रहे हैं, कोई आइकन चाहिए आपको वहां से, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसको वहां से हम यूज कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है स्काइप। ठीक है, तो इमेजेस में आ जाएं। यहाँ आके आपको आइकन्स मिल जाएंगे उसके। आपको उसका पूरा नाम लिखा हुआ चाहिए, आपको सिर्फ उसका लोगो चाहिए, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसको आपने सिंपली यहां से जो है वो सेव कर लेना है। राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज, और इसको मैं सेव कर लेता हूं यहां से। ठीक हो गया। सेव करने के बाद हमने फोटोशॉप में आके, अब कोई भी डिजाइन बना रहे हो आप, अपना जो भी आपका वो डिजाइन हो उसे हम डिजाइन कर रहे होंगे, तो यहां पर आपने करना क्या है, साइज दें अपने पहले फाइल का। ठीक है, और रेजोल्यूशन आपकी डिपेंड करती है। 72 रेजोल्यूशन में देता हूं उसको। ओके किया, एक फाइल मेरे सामने आ गई। मैंने कुछ भी डिजाइन बनाया है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अब उसके ऊपर मैंने अपना वो लोगो पुट करना है, वो मोनोग्राम जो है वो पुट करना है मैंने वहां पे। हाँ, जैसे बिजनेस कार्ड में देते हैं सेल नंबर वगैरह। ठीक है, आई कांट हियर वॉइस। भाई सबको आवाज आ रही है, सिर्फ आपको मसला है, तो अपना माइक वगैरह चेक करें आप, सद्दाम हुसैन। ओहो, ठीक है। हाँ, ये भी एक मसला हो सकता है कि नुमान भाई ने बताया कि उसको रीज्वाइन करें आप, तो वो हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं बता रहा था कि हमने बिजनेस कार्ड हो या खा वो कोई भी चीज हो, आपको वहां पर आइकन यूज करना है आपने। तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे ले जाके ड्रैग कर दूंगा। फोटोशॉप की फाइल में जब मैंने वो फाइल जाके वहां पे ड्रैग की है, देखें वो यहाँ पे फाइल जो है, अक्सर हमारे पास ये ना ये आइकन आ जाता है। मुझे जहां तक नॉलेज है, इस फाइल पे आप ना कट कॉपी कर सकते हो, ना इस पे एडिटिंग कर सकते हो, ना कुछ और चीजें काफी अप्लाई कर सकते हो। इसको यहाँ से रास्टराइज कर दें। ठीक है, तो वो इजीली एक फ्री ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको हमने करना क्या है, बैकग्राउंड इसका मैं दिखाऊं तो आपको ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ से अक्सर आपको आइकन मिलेगा जिसके ऊपर व्हाइट, जहां पे उसकी सिलेक्शन है, कंट्रोल टी करूं तो यहाँ इस एरिया के अंदर वो व्हाइट बैकग्राउंड होगा उसका, ये इसका बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करना है या किसी और चीज को रिमूव करना है, जैसे कि अंदर एस है हमारे पास, एस को रिमूव करना है मैंने यहाँ से। तो हमने कल कुछ टूल्स पढ़े थे कि जल्दी जल्दी मैंने मैजिक वैन टूल लिया, एक ही कलर है हमारे पास, इसमें से मुझे डिलीट करना है कुछ, क्लिक किया, वो सिलेक्शन हो गई है, और डिलीट का बटन दबा दें, कंट्रोल एक्स, ये लें, वो चीज डिलीट हो जाएगी। अब इसको मैं यूज कर सकता हूं अपने किसी भी डिजाइन पर।
ठीक है, हाँ वो आप उसको व्हाइट बैकग्राउंड रख के यूज करें, वो व्हाइट एरिया रख के, हाँ वो रिमूव करके यूज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, कंट्रोल टी करें अपनी मर्जी के मुताबिक। शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके जब आप किसी चीज को छोटा करेंगे तो वो चारों तरफ से बराबर छोटी होगी। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ वैसे ही आप इसको सिर्फ माउस से कंट्रोल टी करने के बाद इसको आप मूव करते हो तो वो फ्री ट्रांसफॉर्म कहलाता है। इस ऑप्शन को बोलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म। तो ये आपका जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई शेप होगी, वो फ्री ट्रांसफॉर्म हो रही है बगैर किसी बटन को दबाए, आपने सिर्फ माउस से इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल चारों तरफ से बराबर लंबाई जरब चौड़ाई बराबर बराबर उसको अपने छोटा बड़ा करना है, तो शिफ्ट प्लस आल्ट प्रेस करें, फिर माउस से इसको आप छोटा बड़ा करें, तो ये चारों तरफ से बराबर बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब अगर इसका कलर भी चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली इसका कलर तो वही रहेगा, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े, कोई ऐसी जरूरत अन पड़े और हमें इसका कलर चेंज करना पड़े, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल डी किया, मतलब इसको एंटर किया, सिलेक्शन खत्म हो गई। यहां आके आप कंट्रोल इस पे ना कंट्रोल प्रेस करके इस जगह पे आके कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें। क्लिक किया तो जहां जहां पे उस लेयर पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। अब आपने करना क्या है, यहां से जाके अपना कलर चूज करें कि मुझे कलर रेड चाहिए, ये कलर लिया। ठीक है, आल्ट बैक स्पेस अप्लाई किया, उसमें कलर आ गया। ठीक है, अच्छा सिलेक्शन को इन्वर्ट करना हो कि मतलब अभी तो सिलेक्शन जो है वो रेड एरिया है, अगर मैंने इसका जो बाकी लेयर का जो बाकी हिस्सा है वो सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट आई, इन्वर्ट। कल उस सिलेक्शन को उल्ट करना हो, उस एरिया के सिलेक्शन को उल्ट करना हो, कि अगर मैं कहूं कि मैंने एक मिसाल देता हूं कि मैंने यहां से लेकर यहां तक सिलेक्शन की है, अगर इस सिलेक्शन को मैंने इधर उल्ट करना हो, बाकी एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाए, ये सिलेक्शन खत्म हो जाए, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, वो इन्वर्ट हो जाएगी सिलेक्शन, जो सिलेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, जो खाली था वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप उसको सिलेक्शन करके, अब ये कलर चेंज हो गया, आराम से इजीली आप उसको यूज करो, कोई फर्क नहीं आया, कहीं पे कुछ भी खराब नहीं हुआ, आपका आइकन थोड़ी देर में वो बिल्कुल उसका चेंज हो गया है। नुमान अफजल जी, इन्वर्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो इसको हम जो है वो करेंगे यहाँ पे यूज। अच्छा जी, नेक्स्ट सिंपल सा एक चंद ऑप्शंस हैं, मैंने वो आज छोटे 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 टूल्स हैं, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन इस्तेमाल के काबिल हैं वो। अच्छा जी, ये तो क्लियर हो गया, एक भाई का सवाल था उसको हमने क्लियर कर दिया। डिलीट के बटन से मैंने वो लेयर डिलीट कर दी है। किसी भी लेयर को डिलीट करने के दो ऑप्शंस होते हैं, इसको कि आप पकड़े यहां से और यहां पे नीचे ले जाके ये डिलीट का ऑप्शन है, इस पे छोड़ दें। ठीक है, आपकी जो लेयर होगी वो डिलीट हो गई, वरना सिंपल लेयर पे क्लिक करो और डिलीट का बटन दबा दो। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आज हमने कल किए थे सिलेक्शन टूल्स। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल से आज मैं आपको दे रहा हूं अपना ईमेल एड्रेस। हर मेरे भाई ने करना क्या है, अपनी असाइनमेंट्स जो भी आपको काम करने के लिए दूंगा, आपने उसको कंप्लीट करके मुझे मेल करना है। ठीक है, ताकि मैं चेक करूं और जहां जहां गलती हो वो नेक्स्ट डे आके मैं उसको इम्प्रूव करवा दूंगा। यहां मैं चैट में दे रहा हूं आपको ईमेल एड्रेस, उसको आपने सबने करना है।
तो कहीं आप कहीं और ग्रुप में पोस्ट करें या किसी और जगह पोस्ट करें, मुझे ना मिले वो, तो उससे बेहतर है कि आप मुझे ईमेल कर देंगे, मैं उसको डेली जो है वो चेक करके बेशक वहीं पे आपको कमेंट्स कर दूं, उसके रिव्यूज दे दूं उसके बारे में, या फिर आपको यहाँ पे सेपरेटली आपको बता दूं, या यहाँ पे आके इकट्ठा उसको सबको पता लग जाएगा। अच्छा जी, आगे जो हमने आज करना है वो है, हमारे पास चंद मजीद आगे टूल्स हैं हमारे पास। क्रॉप करना, क्रॉप बहुत आसान सा सिंपल सा टूल है कि आप किसी भी लेयर को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी चीज को, आपने करना क्या है कि सेलेक्ट करें एक खास एरिया, ठीक है। अब जो बाकी एरिया है, जो बाकी कैनवस है आपका, वो डिलीट हो जाएगा और सिर्फ यही एरिया बच जाएगा आपके सामने। इस पे मैंने एंटर किया तो वो बाकी एरिया गायब हो गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अभी यहाँ शायद क्लियर समझ ना आया हो आपको। एक पिक्चर लेके आता हूं मैं यहाँ पर और उस पर हम वो अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैं, मेरे पास ये पिक्चर है, उसको मैंने यहाँ पे लाके ड्रैग यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। इस जगह पे आके ये ऊपर जो बार बनी हुई है, इस बार पे आके मैंने छोड़ दिया, तो होगा क्या कि वो एक तस्वीर ओपन हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे करना क्या है जी, मुझे ये आसमान वाला इतना एरिया चाहिए, ये बिल्डिंग जो नीचे वाला एरिया वो नहीं चाहिए, मुझे कहीं पर भी यूज करना है, इसकी जरूरत है मुझे आसमान। तो क्रॉप करेंगे कि यहां से लेके आपको कितना चाहिए एरिया, कि यहां तक बस, ये लो, ठीक है। आपके पास ये स्पेस जगह आ गई है, इसको आप जहां यूज करना चाहते हो करो, ठीक हो गया, ठीक है जी। तो आगे हमारे पास जो है नेक्स्ट टूल जो है वो स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल ग्राफिक डिजाइनिंग में इस्तेमाल नहीं होता, इसका जो इस्तेमाल है वो वेब डेवलपमेंट में होता है। आपको जब बहुत हैवी फाइल्स को, बड़ी फाइल्स जो हमारे पास बड़ी बड़ी पिक्चर्स होती हैं, जो बड़ी हमारी थीम्स होती हैं, उनको जब हमने वेबसाइट्स पर अपलोड करना होता है तो बहुत बड़ी फाइल को अपलोड करने में मसला आता है, या वहां पर अपलोड इतना हमें नहीं मिलता टाइम कि हम उसको अपलोड करें। तो हम क्या करते हैं कि उसके पार्ट्स कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किसी भी इमेज को, किसी भी चीज को हम उसको स्लाइस टूल से स्लाइस करते हैं, कि वो होती जो है वो दिखने में तस्वीर एक ही है, लेकिन उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो वहां पे जाके ऑटोमेटिकली जुड़ के एक ही तस्वीर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ करना क्या है कि आपने इसको, जैसे यहां से मैंने ये क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया इसका पहला ऑप्शन। अब नेक्स्ट मैं यहां से कर देता हूँ उसको यूं, दो, ठीक है, तीन, इसकी मुझे, क्योंकि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरा इसमें कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है कि वो मैं इसको सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर कोई वेब डेवलपर है तो मुझे इसका बेहतर तरीके से बता सकता है वो, कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, मजीद और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसका, इस ऑप्शन का। लेकिन मैंने जितने भी मेरे दोस्त हैं डेवलपर, मैंने उनसे पूछा, तो मुझे यही बताया गया है कि ये जो है वो वेब डेवलपमेंट में जो हमारे पास बड़ी इमेजेस होती हैं, जो फाइल्स होती हैं, उन वहां पर अपलोड करने की जरूरत पड़ता है इन इमेजेस। ये पिक्चर पर करके दिखा दें, अच्छा पिक्चर पर करके दिखा देता हूँ जी, ये लें पिक्चर, यहाँ से लड़कियों की तस्वीरें, कोई बंदे की तस्वीर लेता हूँ, आपको उसमें शायद समझ आ जाए सही तरह से, उसके जब पार्ट्स होंगे ना, तो किसी तस्वीर को ढूंढते हैं यहाँ से, जैसे जी, ये मेरे पास है, एक फाइल है, काफी हैवी फाइल है ये, जीपीजी जो है वो काफी, उसका रेजोल्यूशन ज्यादा है। इसे करते हैं हम यहाँ पे, अब इसके मैंने वो करने हैं पार्ट्स, जितने मर्जी कर लो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो पार्ट्स कहाँ कहाँ चाहिए, ठीक है। तो इसको आपने करना कैसे है कि टूल सेलेक्ट किया, आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जहां पे उसके जितने पार्ट्स करने हैं आपने, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया 1, 2 और 3, मतलब इसके 3 पार्ट हो गए इस टाइम। ये लिखा हुआ आएगा 1, 2, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 3 बन गया है, 3, 4, 5, 6, ये उसने उसके पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, अब ट्राई करते हैं, इसको सेव करते हैं।
तो फाइल को हम करेंगे सेव एज, अगर हम करेंगे तो वो जेपीजी में नहीं जाएगी, जेपीजी में सेव नहीं करेंगे इसको, इसको सेव करेंगे सर इक्वल 9 पार्ट्स कीजिएगा फातिमा अंसारी। हाँ इक्वल 9 भी कर लें शायद इसको बेहतर तरीके से, तो वो सही आ जाएगा कि वो 9 पार्ट्स इक्वल कर लें इसको। मैं उसको इक्वल करता हूँ, 1 मिनट। इसके अंदर हमारे पास यहाँ ऑप्शन है सेलेक्ट स्लाइस टूल, ठीक है ये लिया दोबारा से स्लाइस टूल मैंने, और यहाँ से मैं इसको एक लिया इस तरह से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। तो हमने उसको ये 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा सा कर दूं, ये 6 हो गए हमारे पास। अब इसको हम करेंगे सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, ठीक है। मेरा लैपटॉप काफी तकरीबन 4-5 दिनों से लगातार चल रहा है काम की वजह से, तो वो काफी शायद देर लगे इसको सेव होने में, ठीक है। गिफ फाइल दे रहा है यहाँ पे, जेपीजी में दे देता हूँ, तो इसको मैं करता हूँ सेव डेस्कटॉप पे, इमेजेस, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ उसके वो 1 बाय 1 जो लेयर का नंबर था उसके हिसाब से वो फाइल्स जो हैं वो 1 2 3, ठीक है, यहाँ से आ गया, और 4 5 6, ये यहाँ देख लें 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से वो उसके पास जो है वो 6 इमेजेस आ गई हैं, उसको आप वो यूज कर सकता है, ठीक है। ये था हमारा टूल एक। अच्छा उसके बाद आगे हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर करता क्या है, फिर वही चीज कि आपको मैं यहाँ से अगर कोई तस्वीर देता हूँ, कोई भी फाइल देता हूँ, और उसमें से आपको कलर पिक करना है, मुझे किसी जगह पे कोई कलर पुट करना है और मुझे वो कलर मिल नहीं रहा, ठीक है, तो वो कलर मुझे कहाँ से मिलेगा, खुल जाओ यार, मुझे इस डिजाइन में से एक कलर पसंद आ गया है, ठीक है, मैंने यहाँ से ये कलर चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ जब मैं जाता हूँ तो मुझे कलर नजर नहीं आता है, या यूं भी उसके अगर हम शेड्स देखें चेक करें तो मुझे वो ऑप्शन मिलता नहीं है कि वो कहाँ पर होगा। तो आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे आपने, ये हमारे पास टूल है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है, कहीं पे भी क्लिक करें, अब देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो कलर आ गया, ठीक है। आप जाएं जाके उसको कोड चेक कर लें, आरजीबी कौन सा कोड है उसका, उसको बेशक नोट कर लें, बाद में जरूरत पड़ेगी कि मेरे पास ये कलर, अब यहाँ पे आए आप देखें डार्क कलर है, तो देखें ये डार्क आ गया, यहाँ पे दोबारा मैं लाइट करता हूँ तो वो लाइट कलर आ गया। अब इसको मैं नीचे करके स्विच किया मैंने, यहाँ से दोबारा मैंने अप्लाई किया तो वो, ओहो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो ये, तो आप उन कलर्स को कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है कलर सैंपलर टूल, कलर के सैंपल्स लेने हो आपने, कलर के सैंपल लेना मतलब कि जैसे मैंने कहा ना कलर पे जाएं और वहां जाके उसके कलर चेक कर लें, कौन कौन सा उसका कोड क्या है, ठीक है, कितने परसेंटेज यूज किया, जैसे कि मैंने यहाँ दिखा दिया 80 61 47 ये इसका कोड है, ठीक है, इसको आप जहां आके चेक करोगे, लेकिन ये जो कलर सैंपलर है ना ये इजीली काम करता है।
कि आपको जैसे कहते हैं ना वो जमीन का नमूना लेना है, मट्टी से आप नमूने लेते हैं, मट्टी का नमूना, और वहां चेक करते हैं। एक मिसाल देते हैं, गांव में खेतों में क्या होता है, तो यहाँ से हम नमूना लेंगे, एक उसका उसका हिस्सा चेक करेंगे कि यहाँ मैंने जब उसको पॉइंट दिया तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर उसका आ गया कि नंबर 1 इतने % RGB कलर यूज किया गया है इसके अंदर, ठीक है। और अगर उसी जगह पे मैं जाऊं दोबारा, ठीक है, तो मुझे वो दिखाता है कि यहाँ पर RGB कितना है, ठीक है, और उसके अंदर CMY के कितना कलर है, ये सामने आपको यहाँ पे दिखा देगा। वो जब मैं माउस वहां लेके जाऊंगा, किसी भी जगह पे जाऊंगा, तो ऊपर उसकी जो रीडिंग्स आ रही होंगी वो RGB और CMY के दोनों में दिखा रहा होगा। मैं यहाँ गया तो दिखा रहा है ऊपर रीडिंग्स कि आपका जो कलर है वो इतने % है। जहां जाऊंगा, अब यहाँ आके मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, दूसरे कलर की, दूसरे पॉइंट की, ये पॉइंट नंबर 2 साथ लिखा हुआ आ रहा है, पॉइंट नंबर 2 की RGB कलर्स की जो वो रेशो है वो ये आ गई, % ये आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कलर्स को चेक कर सकते हैं कि कलर कौन कौन से कहां कहां कितना इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है इसके बाद वो है रूलर। रूलर को शायद मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक शायद मुझे इस्तेमाल नहीं हुआ, जब मुझे जरूरत नहीं पड़ी इसकी कि ये करता क्या है। लेकिन जो मुझे समझ आया मेरे इल्म के मुताबिक, अगर किसी को पता है तो वो मेरी इस्लाह कर दे, वरना मेरे नॉलेज के मुताबिक है कि आपको किसी पिक्चर में जैसे कि साइज दिया गया होता है ना, इंचेस में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, और उसकी विड्थ वगैरह आप चेक करनी हो, हाइट वगैरह चेक करनी हो, इस रूलर से वैसे तो हम चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहां से लेके यहां तक की आपको वो जो हाइट है वो चेक करनी है, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जो है हाइट 22.30 ये उसने साइज दे दिया इसका, ठीक है। तो आपने इसको यहां से जाके इसकी ये एक्स एंगल, वाई एंगल, ठीक है, मैथ में अपने पढ़े होंगे, डिग्री पे, कितना डिग्री पे वो चीज हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लाइन टेढ़ी है, सीधी है, और विड्थ कितनी है उसकी, मतलब कि वो कितनी मोटी लाइन है उसकी, ठीक, और हाइट कितनी है उसकी, कितना डिग्री पे बनाई गई है वो लाइन, 89.9 डिग्री पे बनाई गई है, लेंथ कितनी है उसकी, ठीक है। लाइन नंबर 2 आएगी आगे तो वो बताएगा। यहाँ पे अब दोबारा दूसरी लाइन आ गई है वहीं पे, उसी के ऊपर, अब ये 0.6 डिग्री पे बनाई गई लाइन है, ठीक हो गया। इसको मैं सीधा करता हूं तो ये देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है, 0 डिग्री पे है, ठीक हो गया। इस तरह से आप जो है वो किसी जगह का कर सकते हैं साइज वगैरह। वरना अगर आपको सिंपल साइज पता करना हो कि जैसे ये इमेज है, इसका साइज क्या है, इसकी रेजोल्यूशन क्या है, वो चेक करनी हो, उसके लिए करना क्या, आपने इमेज के ऑप्शन में जाएं, यहाँ इमेज साइज का ऑप्शन आ रहा होगा, देखें वो साइज बता रहा है 22.3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। हमें भी यहाँ पे, अल्लाह भला करे, ये रोजाना आपके यहाँ पे हरकत बताता है। कोई नहीं सर, किसी दिन इसकी किसी ने बजाई ना, इसको पता लग जाना। अच्छा, तो आगे हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे साइज लिया था, तो वो सर जी क्या बात कर दी है, इसको बना करो जाके, जाओ शाबाश, जाओ बना कर दिया, आना नहीं करना यहाँ पे आके, जाओ बोल क्या उसको, शर्म नहीं आती है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। सर अच्छा आपने आखिर में बात की है ना, इससे मुझे एक सेंटेंस याद आ गया है, शर्म नहीं आती थी। जी सर, हुक्म करें। सर वो मशहूर ज़माना सेंटेंस है, अब तो जहाँ ना मैं ये लफ्ज़ सुनता हूँ मुझे दोनों जुमले पूरे पढ़ने की आदत होती है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अच्छा अच्छा सर जी, अच्छा ये मशहूर है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, तो हमने किसी इमेज का एग्जैक्ट साइज चेक करना हो तो वो यहाँ से जाके हमें रूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये पहले होता था कि हम रूलर से लेके साइज चेक करते थे किसी इमेज का, किसी चीज का। अब यहाँ से हम किसी एग्जैक्ट जो है वो ये जो रूलर है हमारे पास, ये तब जरूरत पड़ेगी कि आपने कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ की, इसका साइज क्या है, हमें साइज शो नहीं होता यहाँ पर, तो इस शेप का जो साइज मैंने चेक करना होगा। एक तरीका तो ये है कि हम इस रूलर से चेक कर लेंगे। दूसरा, आप आसान तरीका, एक हमारे पास इनर रूलर होता है, आप उसको Ctrl+R प्रेस करें तो आपके सामने यहां पर रूलर आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से ये ग्रिड्स आएंगी, लाइंस आएंगी, इसको आप रख के चेक कर लें जी हाँ हमारी शेप जो है वो कितनी बड़ी है। ये जी यहाँ से शुरू हो रही है, अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ कि इसके मुताबिक कि यहाँ से मैं शुरू करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये 2 सेंटीमीटर की वो है एक शेप ड्रा हुई है। तो ये भी आपके काम आ सकती हैं। इसी को वापस खत्म करना हो तो यहाँ ले जाके छोड़ देंगे, ये हमारी ग्रिड्स खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी किसी शेप का, किसी ऑब्जेक्ट का या पूरी पिक्चर का साइज वगैरह हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है नोड टूल। नोट टूल का काम क्या है, नोट्स आपके लिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। कलर चेंज करना है आपने, कलर चेंज कर दें, कोई आपको कलर देना है, कलर मतलब क्या है, किस चीज का कलर, ये जो नोट नजर आ रहा है इसका कलर, मैं यहां से जाके इसका कलर चेंज कर दूं, येलो आ गया दोबारा, तो वो येलो रहेगा। दोबारा से कुछ चेंज करना है, कई कलर और मैंने ब्लू दे दिया, ठीक है, तो वो चेंज होता रहेगा। अब इसमें इसका काम क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कोई काम कर रहा हूँ इस असाइनमेंट के अंदर, ठीक है, और मैंने इस जगह पर कोई फलां टूल इस्तेमाल किए हैं, मुझे पता है मैंने क्या क्या किया है इस जगह पे, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास इस टूल से रिलेटेड। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैंने कौन कौन सी इस पे जो चीजें हैं या जो ऑप्शंस हैं वो मैंने अप्लाई किए हैं। तो जो नोट टूल होगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली, तो यहां पर ये नोट खुल जाएगा। आप इसमें कुछ भी लिख के इसको बंद कर दें, मैंने कुछ भी लिखा, मैंने हाय लिख के इसको बंद कर दिया, अब आप काम करते रहें, वो उसमें सेव हो गया है। इस पे आए, मैंने फलाना काम किया इसके अंदर, तो यहाँ पे कुछ लिखा आपने, ठीक है, इसको आपने यहां से बंद कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आप ये फाइल किसी को दोगे, किसी को फाइल आपने ये फाइल किसी को भेजी, सेव की कि यार ये फलां फाइल है, आपने ये फाइल किसी को दी और उसे बोला कि वो आप जो है इसको ये काम करना है, आपने उसको इस तरह इंस्ट्रक्शंस देके, पॉइंट्स बना के, आप ये चीज करके आप उन्हें गाइड कर दोगे कि हाँ यार ये आपने इस पॉइंट पे ये काम करना है, या मैंने फलां फलां जगह पे ये टूल्स इस्तेमाल करके इस चीज को ड्रॉ किया है, डिजाइन किया है, बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अब तक के टूल्स थे हमने जो किए। नेक्स्ट यहां तक जो टूल्स थे वो हमारे टूल्स थे सिलेक्शन टूल्स, किसी चीज को सेलेक्ट करना, ठीक है, और सेलेक्ट करके उस पर फिर हमने जो चीजें अप्लाई करनी थी उससे मुतालिक हमारे पास टूल्स थे इस जगह पे, इनको बोलते ही सिलेक्शन टूल्स हैं। ये यहां तक जो जितने भी टूल्स हैं वो कैटेगरी है इसके अंदर, इसे बोलते हैं सिलेक्शन टूल्स। आगे जो हम टूल्स इस्तेमाल करना शुरू करेंगे यहां से, इसे बोलते हैं फिनिशिंग टूल्स या रिटचिंग टूल्स। तस्वीरों को रिटच करना, उसकी मतलब ब्राइटनेस करना, डार्कनेस करना, चेहरे पे दाग धब्बे छाइयां कुछ भी रिमूव करना, या चेहरे के अलावा किसी भी जगह पर कोई पॉइंट है, कोई चीज ऐसी है जिसको रिमूव करना है हमने, ठीक है, तो उसके टूल्स है कुछ हमारे पास, वो हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अब तक मुझे बताएं कि कोई किसी चीज को आप समझ नहीं पाए अभी तक, तो वो मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं, क्योंकि तकरीबन टाइम हमारा होने वाला है घंटा पूरा, 40-45 मिनट हो गए हैं, 10-15 मिनट और हम इसको, जो चीजें आप लोगों को रह गई हैं, कोई सवाल है किसी का तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मजीद बात ये कि कल से मैं सर को भी मैं बता देता, लेकिन आप सब अभी इकट्ठे तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ एक बात, कि कल से मुझे जाना है अपने गाँव, ठीक है, वहां मुझे कंफर्म नहीं है कि इंटरनेट मौजूद है या नहीं है, तो अगर तो वहां पर इंटरनेट मौजूद हुआ तो मैं इंशाल्लाह अपना टाइम निकाल के शादी है तो शादी साइट पे मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा वहां पे, और हम उसको बैठ के मैं उसको किसी भी तरीके से सेट करके, परसों से शादी शुरू है, कल से चला जाऊंगा मैं यहाँ से। तो वहां पर अब होगा कि इंटरनेट, मुझे खदशा है कि शायद इंटरनेट की सर्विसेज वहां ना हो, लेकिन मैं चेक करूंगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्लास दूं और वहां पे आके इसी टाइम पे। क्या फॉर हाउ मेनी डेज, अच्छा यार ये है कि कल परसों मेहंदी है, बारात वलीमा इतवार तक, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वो क्लास लूं उसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं लूंगा, क्लास होगी सही, मेरी कोशिश
सर अभी कोशिश आपने यही है। आपका कोई आज पांचवा लेक्चर है, इन पांचों लेक्चर्स पे इनकी प्रैक्टिस प्लस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन और कोई टास्क वो आप इनको दे दें, वो मैं इन सबसे कंप्लीट करवा लूंगा जब तक आप फ्री हो जाएंगे। ठीक। तो सर ये भी सही है, लेकिन जैसे आप बेहतर समझेंगे। लेकिन हाँ, सर शादी वाले वैसे। जगह पे ना, अगर मतलब आप किसी इशू की वजह से ना आ सके और ये इनको हमने लिंक भेज दिए, तो फिर वो सेशन करना हमारी मजबूरी बन जाएगी। तो इस अच्छी बात है कि हम थोड़ा सा पहले क्लियर कर दें इनको कि ये असाइनमेंट अपनी कंप्लीट कर लें, वीडियोस दोबारा से देख लें, गो थ्रू कर लें, एज ये बच्चों वाली गेम तो नहीं है डॉग फोटोशॉप। तो ये अभी अपने हाँ से जी, बिल्कुल सर। मुझे एक दो दिन, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इंशाल्लाह होगी बिल्कुल बात। सर। हाँ जी। तो मैं आप ठीक है, सर ने मशवरा दिया जो सर सही कह रहे हैं कि आप लोगों को ये 4 दिन जो ये जा रहे हैं ना संडे तक, मंडे को मैंने वापस आ जाना है। तो आपने 4 दिनों में करना क्या है? हमने अब तक जितने भी टूल्स किए हैं, मैं आपको भी लिखना शुरू कर दें, असाइनमेंट्स जो है मैं आपको दे रहा हूँ। हर टूल से कम मुझे 5 फाइलें फोल्डर बना के दिखाना कि जी मैंने उसके ऊपर लिखा हो कि फलान टूल की असाइनमेंट नंबर 1, फलान टूल की असाइनमेंट नंबर 2, फलान टूल की असाइनमेंट नंबर 3। उस इमेज को लिख के सेव करना है। और आपने मुझे, जैसे कि मैंने कहा ना, ये शेप टूल है हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगल टूल है। अब इस रेक्टेंगल टूल को यूज करके आपने मुझे बताना है कि जी मैंने इससे ये बनाया, उसका बैकग्राउंड कुछ और हो। मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मैंने ये लॉक इसका खत्म कर दिया और इनको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। 1 मिनट में अभी अभी आपको सबको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सिर्फ अभी 1 मिनट लगेगा। कॉपी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें ताकि मैं आप उसको नोट कर लें। लेक्चर आपको देर से मिलेगा तो शायद ये ना कहेंगे जी हमें लेक्चर नहीं मिला था, तो हमने वो पता नहीं क्या करना है। करना क्या है? अब तक हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल्स किए हैं, ये मतलब स्टार्टिंग की थी हमने रेक्टेंगल टूल से, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्सिकल टूल और पॉलीगॉन टूल, उसके बाद हमने लाइन, कस्टम शेप्स, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है? हमारे पास खाली एक बैकग्राउंड है, ठीक है। एक खाली बैकग्राउंड पे करना क्या है आपने? यहां से शेप्स लेने। जी मैंने पहली शेप ली ये, और इस शेप को लेके आपने, आपके जहन में क्या आता है इससे आप कौन कौन सी मजीद शेप्स बना सकते हैं? सिलेक्शन टूल आपके सामने है। सिलेक्शन टूल को लेके और इस रेक्टेंगल टूल को लेके आप क्या बना सकते हो? या यहां से लेके जी मैंने ये एक और टूल बनाया, कैसे? ये मैंने सिलेक्शन की, ठीक है, और यहां से ये मैंने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको मैं यहां से सिंपली रेस्टराइज कर देता हूं, वो सिंपल ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, ये देखिए एक नई शेप बन गई आपके सामने, ठीक है। एक एग्जांपल दिए मैंने आपको। तो इस तरह से आप शेप्स को लेके खेलो, उससे नई चीजें इन्वेंट करो। क्रिएटिविटी इसी को बोलते हैं कि अपने माइंड से, अपने दिमाग से उन चीजों को आप ड्रॉ करो, ठीक है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं यहां पर ओपन करके। आप लोगों ने उसमें से जो जो शेप्स आप बना सको वो बनाएं। उसके अलावा हर टूल से मुझे आपने एक असाइनमेंट कि ये टूल है, इससे आपने मुझे बना के दिखाना कि मैंने ये चीज ड्रॉ की है। नेक्स्ट आपने राउंडेड रेक्टेंगल आ गया, इसको मैंने ये ड्रॉ किया और फलां फलां टूल से मैंने सिलेक्शन की, कटिंग की, ये डिजाइन बनाया। मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इस टूल को लेके और इस टूल को लेके, सिलेक्शन टूल्स को और शेप्स को आप मिक्स करें आपस में और उससे नई चीजें क्रिएट करें। बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ डिजाइन हो सकता है। देखिए हमने अभी छोटे छोटे सिंपल से 4-5 टूल्स डिस्कस किए हैं, और वो भी मुकम्मल तफसील से डिस्कस नहीं किए। उनके सीधा सीधा हमने पॉइंट्स नोट शेयर किए आपके साथ, और तकरीबन घंटा गुजरने वाला है। तो देखो कि इसको हमने, अगर आप एक एक टूल को 15-15 मिनट भी दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 15-20 मिनट आप एक टूल पे अप्लाई करें, ठीक है। तो अगर डेली आप 1 घंटा इसको टाइम दें और उसकी प्रैक्टिस करें तो ये भी बहुत काफी है, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपली एक टूल लिया, उस टूल को लेके ड्रॉ किया, मुख्तलिफ साइजेस में ड्रॉ किया, मुख्तलिफ वेरिएशन मैंने स्केल में ड्रॉ कर लिया। अब मैंने इसको यूं ड्रॉ कर लिया, अब मैंने इसको यहां से यूं ड्रॉ कर लिया। अब इस पे सिलेक्शन टूल्स अप्लाई करें। जी मैंने सिलेक्शन टूल लिया, यहां से लेके यूं करके ये मैंने इसकी सिलेक्शन की है, ठीक है। अब जी ये क्या बन गया जी, इसको मैंने यहां से रेस्टराइज कर दिया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ये लो जी मैंने ये चीज बनाई है। क्या है ये? अपने दिमाग से कुछ भी बनाए आप, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको रीडिजाइन करो, रिकलर करो, नए ऑब्जेक्ट्स बनाओ। ये
जो शेप्स हैं, लोगो डिजाइनिंग की प्रैक्टिस समझ लो आप। जितने भी हमारे लोगोज के अंदर ऑब्जेक्ट्स आइकन्स यूज होते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं, प्रैक्टिस की जाती है उनकी। ठीक है, तो आपने इन ऑब्जेक्ट्स की मुझे असाइनमेंट्स बना के सबमिट करवानी है। संडे की शाम तक आप लोगों के असाइनमेंट्स मुझे सबमिट हो जाएं, और हर एक एक टूल की अलग अलग फाइल्स कि ये टूल है और इस टूल से मैंने ये काम किया। ठीक हो गया? इमरान ब्रो, इस ग्रुप का लिंक प्लीज। इमरान रिकॉर्डिंग दे और ग्रुप लिंक दे। जी जी, मैं जिसकी सब कुछ असाइनमेंट अच्छी थोड़ा सा वेट कीजिए। नंबर 1 होगा जी। जिसकी असाइनमेंट अच्छी होगी फिर उसको एक गिफ्ट भी मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप सब लोग जो है ना वो अच्छे से अच्छा काम करें। जो अच्छा होगा उसको अप्रिसिएशन भी मिलेगी, उसको मैं जी इनाम दूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, शाबाश भी मिलेगी, आपको इज्जत भी मिलेगी। जो काम नहीं करेगा उसके लिए फिर सजा भी होगी। इनाम, सजा और जजा इकट्ठे होते हैं। ठीक है ब्रो, मेरा सवाल है तो मैं बहुत कोशिश करूंगा। जी भाई सवाल करें आप, कौन सा सवाल है आपका? विश्याम कुमार भाई। ठीक है, तो अपनी आप पूरी कोशिश करें सीखने की। किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कहा था कि हमारे पास 10 एक मिनट रह गए हैं 8 बजने में। तो जाहिद चांडिया भाई, आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, कोई मसला नहीं। आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सर से मिल जाएंगे। आप कांटेक्ट करें सर इमरान साहब से। सर आप इनको ऐड कर लें या ये इनका एडमिशन वगैरह फॉर्म दे दें इनको, ये ताकि आपसे जाहिद जो है शेप में पिक कैसे इंसर्ट करते हैं। भाई ये हमारा लेक्चर गुजर चुका है, हमने तकरीबन परसों किया था इसको। ये लें जी, मैंने फीडबैक लिंक दे दिया आप सबको, एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिएगा। फैसल भाई, सिर्फ आपको पता है बेसिक्स, आपको पता है, हर बंदे को बेसिक्स नहीं पता। ठीक है, तो क्या सबको पीछे छोड़ के मैं आपको आगे ले जाऊं कि फैसल भाई कह रहे हैं जी मुझे बेसिक्स पता है, समथिंग न्यू बताएं मुझे, समथिंग न्यू। तो समथिंग न्यू फिर आपको समझ आएगी, बाकी को समझ ना आई तो फिर क्या करेंगे? तो सबके साथ चलना सीखें। जो करवा रहे हैं आप उसको करें, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स देखें उसकी। तो जब नई चीजें आएंगी तो वो भी सीख लीजिएगा आप। थोड़ा रिव्यू कर दें, ठीक है जी, रिव्यू कर देता हूँ। 500 जीबी हार्ड ड्राइव है, इसका मतलब क्या जी आयशा जी? 500 जीबी हार्ड ड्राइव। चले जी, मैं वो भाई ने रिक्वेस्ट की है कि हार्ड ड्राइव से सिस्टम हमारा स्लो नहीं होता। आपकी रैम कम होगी या आप फोटोशॉप एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। दुनिया में जो डिजाइनर्स है ना ज्यादातर वो यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए अडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, उसके लिए भी हम कहते हैं कि वो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, हालांकि वो बहुत इससे हल्का सॉफ्टवेयर है। चलने में वो बहुत इजीली वर्क करता है, उससे भी हल्का कोरल रहा है। तो ये बहुत इजीली वर्क करते हैं, कहीं पे भी किसी भी सिस्टम पे चल जाते हैं। लेकिन अडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसमें अगर आप काम करने लगो ना, आपकी अगर सी ड्राइव 100 जीबी की है और आपने एक कुछ बड़ी 100 लेयर्स की एक फाइल बिना डिजाइन की है, तो देखें आपका 1 घंटे के अंदर मैंने वो काम किया, 2 घंटे का मैंने काम किया और 100 लेयर्स बन गई, 200 लेयर बन गई। ठीक है, तो वो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, वो सी ड्राइव फुल हो जाएगी, उसके बैकअप फाइल से कैशे मेमोरी फुल हो जाएगी। सिर्फ सी जो है वो उसमें होना अच्छी बात है कि सी आपकी ज्यादा हो, सी ड्राइव जो है। और CC 2017 किया है वो तो बहुत ही ज्यादा हैवी है, जितना एडवांस वर्जन होगा आपका उतना ज्यादा हैवी होगा। ठीक है, इसके लिए आप रैम बढ़ा लें इसके सिस्टम को। अगर आपने थोड़ा सा तेज करना है तो रैम 2 GB और ऐड कर दें, 4 GB रैम करें। मेरे पास 4 GB रैम है, 2 GB ग्राफिक्स कार्ड है, कोटेड व्यू सिस्टम है, लेकिन फिर भी मेरे पास कभी ना कभी सिस्टम हैंग हो जाता है। वो फोटोशॉप जो है वो काम करना छोड़ देता है कि मेरा बस हो गया, अपनी रैम बढ़ाओ या ग्राफिक्स कार्ड बढ़ाओ।
तो ये नॉर्मल मसला है, जिसके लिए हमें अच्छे ग्राफिक्स कार्ड और अच्छे रैम, अच्छे एक सिस्टम होना जरूरी है फोटोशॉप के। लेकिन नॉर्मल सिस्टम है, इसमें नहीं कहता कि बहुत ही पावरफुल सिस्टम चाहिए हमें इसके लिए। 4 GB रैम नॉर्मल हो, और ग्राफिक्स कार्ड अगर 1 GB का लगा लें आप उसमें, तो वो बहुत अच्छा होगा। और डॉब 7.0 वर्जन इंस्टॉल कर लें, उससे कभी नहीं हैंग होगा। हाँ ये बात सही है, 7.0 इंस्टॉल करें, वो किसी भी हल्के से हल्के पेंटियम 4 में इंस्टॉल कर लें, तो वो वहां पर भी भाग के चलेगा और उसमें कोई मसला नहीं करेगा आपको। ये बेसिक शेप्स जो हैं वो वहां पर भी काम करेंगे, जो अब तक हमने किया है वो वहां पर भी हो सकता है। कैसे होगा? 7.0 आप गूगल से सर्च करें, उसको आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें सिंपली। वो बहुत ही इजी और आसान सॉफ्टवेयर है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। अच्छा जी, 5 मिनट रह गए हमारे पास, और 5 मिनट के अंदर हमने कि एक पिक्चर के अंदर, एक शेप के अंदर हम पिक्चर किस तरह इंसर्ट करते हैं वो मैं भाई को बता दूं। एक भाई ने सवाल किया है, तो वो मैं उनको गाइड कर दूं थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ से कुछ मैं शेप्स लोड करता हूँ आज, कुछ उसमें से मैं शेप्स यूज करके, ग्राफिक्स स्टफ और मिक्स मटेरियल में से मैं शेप्स यूज करता हूँ। ठीक है। यहाँ कोई ऐसा शेप पिक्चर आ नहीं रही। सर नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर पे काम करवा दीजिएगा प्लीज। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं उसको वेक्टर पे भी काम करवा दूंगा। लेकिन हम कर रहे हैं फोटोशॉप, और फोटोशॉप में वेक्टर्स नहीं होते। यहाँ पे रास्टर इमेजेस पे काम होता है। वेक्टर जो है वो कोरल ड्रा में या इलस्ट्रेटर में वर्क होता है, लेकिन डिजाइनिंग से रिलेटेड होता है कि प्रिंट मीडिया के लिए हमें वेक्टर फाइल चाहिए होती हैं। जैसे कि हैंड ड्रॉन एरोज है मेरे पास, मैंने इसको लोड किया, ये यहाँ पर आ गए, मैंने लार्ज थंबनेल पे यूज किया। अब ये भी कुछ क्लियर नहीं है, स्पेस वो फुल है उसके अंदर। कुछ और यूज करता हूँ, और अपेंड, कुछ और आइकन यूज करता हूँ। मैंने ये एक आइकन लिया, यहाँ से ऑब्जेक्ट लिया, उसे मैंने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कंट्रोल टी से लिया, और यहाँ मैंने इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें मुझे पिक्चर चाहिए अपनी, किसी भी चीज की कोई पिक्चर मैंने पुट करनी है इसके अंदर, तो वो मैं यहाँ से ये लिया मैंने। ठीक है, ये यहाँ से ले जाके मैंने इसमें ड्रैग कर देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि वो शेप के ऊपर आ जाए, शेप हमारी फिल हो जाए। इसको एंटर किया, और यहाँ से मैंने तस्वीर ऊपर ऊपर होनी चाहिए, आपकी जो ऑब्जेक्ट वाली लेयर है वो नीचे हो। सिंपली आसान सा तरीका है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में माउस को ले आए यहाँ पर, और आल्ट प्रेस करें। आल्ट प्रेस करके आपने यहाँ पे जब ये आइकन चेंज हो इसका, देखिए आइकन चेंज हुआ, ये आइकन चेंज हुआ इसका, इसको क्लिक करें, आपका जो भी टेक्स्ट होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो इसके अंदर आ जाएगा। कोई तस्वीर होगी किसी भी किस्म की, तो वो उस लेयर के अंदर फिट हो जाएगी। When it's our next video editing class। ठीक हो गया। जी तो सर। विषम को सर क्लास का बताइएगा कि कब इसको एंड करना है, और कितने लोगों ने फीडबैक दे लिया है, जरा उसको भी सर आप देख लें। हाँ जी, मैं चेक कर रहा हूँ उसको, अभी चेक करता हूँ सर। सब जाकर अपना रिव्यू दें जरूर, और वहां पे अपने जो है वो अभी तक सिर्फ 5 से 6 लोगों का आया है, तो आप बाकी लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में, या इंटरेस्ट शो नहीं करते। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जिनको समझ नहीं आती, एक वो जो समझने नहीं चाह रहे होते हैं। आप लोग खुद ही फैसला कर लें कि किस फील्ड में आप लोग बिलोंग करते हैं। माशाल्लाह से बिल्कुल ये टैलेंटेड है आप सब लोग, यकीन है सर ये। और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि इस वक्त जो कॉन्सेप्ट चल पड़ा है ऑनलाइन लर्निंग के साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग का, हर बंदा, हर दूसरा बंदा मैं देख रहा हूँ इस वक्त घर बैठकर कुछ ना कुछ अपना अर्न कर रहा है। मेरा अपना भाई
वो ACCA कर रहा है, वो उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो कहता था यार ये सब फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, ये दे दिस दिस। तो मैं उसको देख रहा हूँ कि 1 महीना हो गया, उसने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, यूट्यूब पे बनाया और वो उस पर अर्निंग कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ना ये चेंज आना शुरू हो रहा है इस वक्त। तो अब जो इस चेंज को सबसे पहले कैच कर लेगा, जो इस चेंज का पाइनियर होगा, वो उसके लिए मार्केट में सरवाइव करना इजी हो जाएगा। जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं इस फील्ड में, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियस होकर सीखें, फीडबैक डेली बेसिस पर दें। एंड देन वीडियो एडिटिंग की क्लास भी कल होगी। निशान साहब थोड़ा सा बिजी थे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट में, तो इंशाल्लाह कल हम करेंगे उनकी क्लास। ठीक है, फीडबैक ठीक है जी। जिन लोगों ने नहीं दिया, मैं लिंक एक दफा दोबारा दे रहा हूँ, इतनी रिक्वेस्ट ना करवाया करें। ये लें जी। बहुत बुरी बात है कि एक बड़ा आपको आके बार बार कहे। कोई मेरे सामने होता ना तो मैं उसको फिर उसका जो हाल करता, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई बंदा इस तरह की हरकत करे। आपको बार बार कहा जाए और उस बात पर आपको समझ नहीं आती, बार बार ये कहना पड़ता है, तो मजबूर ना करें इंसान को कि वो आपसे किसी और लहजे में बात करे। ठीक है, तो आइंदा अगर किसी शख्स ने इस तरह की हरकत की और मुझे मैं चेक कर लूंगा, जाके वहां पे कमेंट चेक करता हूँ, और जिसने उस कहने पे जाके कमेंट ना किया तो आइंदा वो फिर क्लास में नहीं होगा। ठीक है, ये आखिरी बार था कि आपको सर बार बार इस तरह से आके कि ये मेहरबानी करके आप कमेंट कर दें, वहां जाके अपने रिव्यूज दे दें, ये फॉर्म फिल कर दें, ये काम कर दें, ये काम कर दें। आपके भले के लिए कहा जाता है और आप वो कर नहीं पा रहे, अजीब बात है। ये मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगा कि बंदा आपकी मिन्नत करे, आपको आपकी भलाई के लिए आके आपकी मिन्नत करे। देखें, ये जो देखें, नहीं करता वो भाड़ में जाए। आज जो फीलिंग फहीम साहब के अंदर आई है, ये फीलिंग ना सर हर सेशन में मेरे अंदर होती है। लेकिन मैं अपने वर्ड्स को सबको कंट्रोल करके, क्योंकि हमारा काम ही यही है, हमने किधर जाना है। आज थोड़ा सा इन पे नाराज होंगे, थोड़ा सा ये हम पे होंगे, कल को फिर एक ही सेशन में बैठे होंगे। ठीक है, तो एक सिस्टम को अगर सब फॉलो करते रहे रूल्स को, तो कोई क्लास मिस नहीं होगी, कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं होगी सर और कहने सीधे की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद ब खुद जाके ये वो करना चाहिए कि जैसे लिंक आप लिंक पर करें, सारी जाके वहां पे पोस्ट कर दें, 1 मिनट ना लगे। लेकिन जी। यहाँ तो मिन्नतें करनी पड़ और रही हैं हम इतना। पूछ क्या रहे हैं उस लिंक में कि आपने आज के सेशन में क्या पढ़ा है। हम अपनी तारीफ नहीं, मेरे पास इस वक्त कोई 1,500 से 2,000 स्क्रीनशॉट पड़े हैं अपनी फीडबैक के हवाले से। तो मुझे और नहीं चाहिए फीडबैक, वो ये आप लोगों का प्लेयर है कि आप लोगों ने हमें देख देख के, हमें कोर्सेज हमारे ले लेकर, हमारी कोर्सेज की मार्केटिंग करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो वो उसमें भी आप लोगों का ही आता है, मैं अकेला नहीं यहाँ तक आ सकता था। लेकिन अब आ गया हूँ यहाँ तक, तो उसमें आप लोग साथ दें, साथ साथ इंशाल्लाह ऐसे सेशन पेड भी और फ्री भी हम लोग मिक्स चलाते रहेंगे। अगले सेशन के लिए खुदा हाफिज। रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएंगी। टास्क सर ने दे दिया जी है, सर अपना ईमेल दे दें इनको जहाँ पे इन्होंने आपको टास्क सबमिट करवाना है। जी सर, दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी इंशाल्लाह। ओके ओके, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। ये ईमेल उठा लीजिएगा जी, ईमेल का लिंक उठाना मत भूलिएगा। ठीक है, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो जी। ये फहीम अली वो 3 दफा आ गया, एक दफा, 1 मिनट। फहीम अली, ये है फहीम अली 070, वो गलत हो गया था। ठीक है जी, ठीक है, चलिए, तमाम मेरे, ठीक है सर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और आप खैरियत से जाएं जी, जज़ाकल्लाह। मैं आपको वेट करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर, दुआओं की दरख्वास्त है अल्लाह सब दोस्तों हाफिज। से। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।